प्रेज़ द लॉर्ड। मैं परमेश्वर का इस दिन के लिए धन्यवाद करती हूँ जिसने मुझे ये अवसर दिया कि उसके वचनों में से आप लोग के साथ जो है कुछ बातों को बांट सकूँ। आइए आज के मिलन के लिए देखेंगे न्यायों की किताब 2 अध्याय उसका 18 और 19 पद यहाँ इस प्रकार से लिखा है। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता तब तब वह उस न्याय के संग्रह कर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका कराहना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्याय मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठेली चाल को नहीं छोड़ते थे। यहाँ पे देखते हैं प्रियो कि जब जब जो है इसराइलियों के लिए परमेश्वर जो है न्याय को ठहराता था तब तब वे जो है अच्छी रीति से चलते थे, परमेश्वर के पीछे चलते थे और जो है परमेश्वर उस न्याय के द्वारा उनको सुरक्षा देता था, उनको जो है शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था। लेकिन जो है जब जब इसराइल जो न्याय थे इसराइल के वे जब मर जाते थे तब वे तुरंत जो है परमेश्वर के मार्ग से फिर जाया करते थे। वे जो है अपने मन के अनुसार चलते थे, अपनी पुरानी चाल चलन के अनुसार चलने लगते थे। तो इस तरह से देखते हैं जो इसराइलियों का जीवन था वे जो है बिना न्याय के एक स्थिर जीवन को वे नहीं जी सकते थे। तो जो है प्रियो उसी तरह से आज हमारा जीवन भी है, हमको भी एक अगुवे की ज़रूरत होती है अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हमारे आत्मिक जीवन में जीवित रहने के लिए हमको एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत पड़ती है जो हमको जो है परमेश्वर के द्वारा दिए गए संदेश को सुना करके हमको जो है संसार में जीवित रख सके। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरा शब्द सुनेगा वो जिएगा करके। तो जो है प्रिय आज परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने ठहराए हुए दास भक्तों के द्वारा हमको जो है अपने वचन रूपी जो है रोटी को खिला करके हमको जो है जीवन प्रदान करता है, हमको इस संसार में जीवित रखने का काम करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है उसके द्वारा ठहराए गए प्रभु के दास भक्तों के द्वारा हम जो है परमेश्वर का वचन को सुने। हम देखते हैं जब आरंभ में जब कलीसिया जो है बढ़ने लगे और जो है लोग जब प्रभु को ग्रहण करने लगे तब हम देखते हैं कि उनके मध्य में जो है वह प्रेरितों से शिक्षा पाने में जो है लगे थे और उनका वही लगन, वही जो है उनका जो प्रभु के लिए भूख प्यास था उनके लिए एक आशीष को लेकर के आया। तो उसी तरह से आज हमारे जीवन में भी है। यदि हमारे जीवन में यदि हम किसी के कोई अभिषिक्त प्रभु के दास भक्तों के द्वारा यदि हम वचन नहीं सुनते हैं तो हम जो है अपने आत्मिक जीवन में धीरे धीरे जो है ठंडा पड़ते जाएंगे। इसलिए आज हमको बहुत ज़रूरी है कि प्रभु ने जिनको ठहराया है उनके द्वारा जो है हम परमेश्वर का वचन सुने और जो है जब हम उनके द्वारा सुनेंगे परमेश्वर हमारे जीवन को जो है हमारी कमी घटी को जो हमारे जीवन में पाई जाती है अपनी कमी घटी को अपना वचन भेज करके जो है दूर करेगा और हमारे जीवन को वह जो है उन्नति की ओर लेके चलेगा, हमारे जीवन को आशीषित करेगा। हम देखते हैं उस न्याय के कारण जो है उनके बीच में जो है एक सुरक्षा पाया जाता था, शत्रुओं से सुरक्षा, क्योंकि न्याय के जीवन में होकर के जो है परमेश्वर उनको शत्रुओं से छुड़ाता था, बचाता था। उसी तरह आज भी जो है परमेश्वर अपने लोगों के ओठों के द्वारा बोलता, बातचीत करता है और उनके द्वारा जो है शैतान के हाथों से वह अपने लोगों को छुड़ाता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम भले कितनों हम जो है बाइबल पढ़ते हैं खुद या खुद प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमको एक ऐसे प्रभु के दास या उसके लोगों की ज़रूरत है जो उसके आत्मा में होकर के जो है बोलते बातचीत करते हैं। आज हम जानते हैं कि मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है और उसको समाज में रहना अच्छा लगता है और वह जो समाज के बीच में ही जो है उन्नति करता है। तो आज जो है प्रिय उसी तरह से हम भी जो हैं और हमारा उन्नति जो है एक दूसरे के साथ जो है संगति रखने से होता है। हम अकेले कितनों भी प्रयास करेंगे और हम कितनों भी उसको जो है पढ़ेंगे वो हमको ज़रूर समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आएगा। लेकिन जो है जब हम दूसरों के द्वारा हम जब उस परमेश्वर के वचन को सुनते हैं तो वो हमारे जीवन में उनके जीवन का जो अभिषेक है या कह सकते हैं उनके जीवन के द्वारा जो प्रभु का एक जो उस भाई के या बहन के जीवन के लिए जो बुलाहट है उस बुलाहट के अनुसार परमेश्वर क्या करता है, हमको वचन देता है। जिस प्रकार से
हम जानते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए जो सब्जेक्ट जितने सब्जेक्ट हैं उतने अलग अलग टीचर पाए जाते हैं और हर सब्जेक्ट जो है अलग अलग ज्ञान देता है। जो गणित का है वो गणित के क्षेत्र में जो है वो ज्ञान प्रदान करेगा, जो विज्ञान का है वो विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान प्रदान करेगा, जो अंग्रेजी है या हिंदी है वो सबका अपना अपना एक क्षेत्र है और उसी में वह जो है ज्ञान प्रदान करेगा। और यदि बच्चा कहे कि नहीं मैं जो है सिर्फ गणित पढ़ करके जो है पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, तो ऐसा संभव नहीं है। तो उसी तरह से आज परमेश्वर अपने लोगों को जो है चुनता है और हर एक को अलग अलग सेवकाई देता है और हर एक के जीवन से जो है अलग अलग तरीके से बात करता है। इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है प्रभु के दास भक्तों का जिनको वह हमारे जीवन में लेकर के आता है, जिनके माध्यम से हमको जो है वह अपने आत्मिक भोजन को खिलाता है, उनको जो है हम जो है आदर दे सम्मान दे। कई बार हम जो है उनका आदर नहीं करते हैं, हम उनका जो जिस प्रकार से उनके लिए हमको एक प्रेम होना चाहिए वो नहीं रखते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में जो आशीषें आना चाहिए वो रुक जाते हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई छोटे से छोटे को दुखी जानता है वह मुझे दुखी जानता है। तो आज जो छोटा है चाहे बड़ा है उसके जीवन को प्रभु ने यदि खड़ा किया है तो उसके द्वारा निश्चय प्रभु जो हमको आशीषित करेगा। इसलिए आज हमको चाहिए क्या छोटा क्या बड़ा हम जो है जिनका भी मौका मिलता है अवसर मिलता है हम उनकी सुने और जो है अपने जीवन में हर प्रकार का ज्ञान में जो है हम बढ़ें और आशीषों में जो है दिन प्रतिदिन जो है बढ़ते जाएं। इन वचनों के द्वारा जो है प्रभु हम सबको आशीषित करें। हम अपने आंखों को बंद करें, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आप प्रभु जी तो अनुग्रह कर प्रभु हर एक के जीवन की सहायता कर प्रभु, क्या छोटे क्या बड़े प्रभु हर एक प्रभु जी तेरे द्वारा ठहराए गए प्रभु जी तेरे दास दासियों का प्रभु जी सम्मान करने और उनके जीवन के द्वारा तेरे प्रभु जी रखे गए उन शिक्षाओं को प्राप्त करने और अपने आत्मिक जीवन में प्रभु जी बलवंत होकर के प्रभु आगे बढ़ने के लिए हमारी सहायता कर। हर प्रकार की रुकावटों को दूर कर, हर प्रकार की व्यर्थ बातें व्यर्थ चिंताओं को दूर कर और तेरी महिमा में निरंतर बढ़ करके प्रभु आगे बढ़ते चले जाने के लिए सहायता कर। विशेषकर भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हूँ जो अपने जीवन में प्रभु जी कठोरता को प्रभु जी ले आते हैं। प्रभु जब वे पिता परमेश्वर किसी छोटे दास या दासी को देखते हैं उनको आगे से दुखी जान करके अपने मन को कठोर कर लेते हैं प्रभु और उनके वचनों को ग्रहण नहीं कर पाते प्रभु। ऐसे भाई बहनों की तो सहायता कर प्रभु जी, दीनता और नम्रता के साथ प्रभु जी तेरे दास भक्तों का प्रभु जी तेरे लोगों का आदर करने और उनके द्वारा भेजे गए वचन को प्रभु जी नम्रता के साथ ग्रहण करने के लिए सहायता कर। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ जिनके जीवन में प्रभु समस्याएं पाई जाती हैं, विशेषकर पारिवारिक समस्याएं पाई जाती हैं प्रभु। इस बहन की सहायता कर प्रभु जी, अपने परिवार में प्रभु जी खंभे के समान प्रभु जी हाँ प्रभु जी खड़े होकर के प्रभु जी प्रार्थना का जीवन में वचन का जीवन में पिता और प्रभु तेरे साथ प्रभु जी हालेलुया संगति रखने का जीवन में बहन बनी रहने पाए, जिससे प्रभु जी अपने परिवार में प्रभु दूसरों के लिए आशीष और आनंद और हर्ष को लाने वाली बन सके। ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर हर प्रकार के रोगों को लाने वाली तमाम अंधकार की ताकतों को प्रभु जन प्रियों के जीवन में कार्य कर रही है। विशेषकर पिता परमेश्वर जितने भी कमर में प्रभु जी दर्द है प्रभु, विशेषकर इस बहन के लिए प्रार्थना करते हो जो पिछले प्रभु कुछ महीनों से प्रभु अपने कमर में दर्द की समस्या से प्रभु परेशान है। इस बहन के सुधी के लिए प्रभु इसी वक्त तेरी चंगाई के सामर्थ्य इनके कमर में यीशु के नाम से प्रभु उतरने पाए प्रभु और यीशु के नाम से प्रभु जी बहन यीशु के नाम से चंगी हो जाए। ऐसा अनुग्रह कर। तूने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको धन्यवाद। प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं। आप सबको जय।